भारत की बेटियां जूतों के नीचे कुचली जा रही थी, राजतंत्र के नीचे कुचली जा रही थी। जनतंत्र नहीं था, राज समंदर में मेडल बहाने की बात आई थी, पूरा अमेरिका हिल गया था कि अबलाओं की, मासूमों की इज्जत रौंद दी जाती है। एक शूद्र श्री कृष्ण जय भीम, जय भारत। आज मेरे साथ में हैं रोहित गरसा जी, जो कि पेशे से इंजीनियर हैं और राजस्थान से आए हुए हैं यहाँ पर महिला पहलवानों के समर्थन में। तो आइए आज हम बात करते हैं रोहित गरसा जी से कि महिलाओं को लेकर के उनकी क्या सोच है, हमारे महिला समाज को लेकर के। महिला पहलवानों को जस्टिस मिलेगा, नहीं मिलेगा, फाइट हो रही है कंटिन्यू। सर जा भी रहे हैं वहाँ पर महिला पहलवानों से मिलने के लिए। तो सर आपको क्या लगता है कि महिला पहलवानों को, हमारी बेटियों को न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा? न्याय तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए बड़ा आंदोलन और बड़ी क्रांति का आगाज़ करना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ हमारे सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, दूसरी तरफ देश का गौरव भारत की बेटियां जूतों के नीचे कुचली जा रही थी, जिन्होंने पूरी दुनिया में तिरंगे को लहराया था, हमारे देश का नाम रोशन किया था और हर नागरिक और हर देशवासी उनके लिए गर्व से उनके लिए दुआएं कर रहा था। आज वो कुचली गई और सबसे बड़ा शर्मनाक दिन था हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के लिए। न्याय मिलना चाहिए, मिलेगा। किन परिस्थितियों में मिलेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। जब ये पहलवान बेटियां बिलख बिलख कर रो रही थी, पूरा देश तड़प रहा था, लेकिन सत्ता पर बैठे इन तथाकथित सत्ताधीशों को कोई असर नहीं हो रहा था। वो ठहाके लगा रहे थे, वो अपना ही गुणगान कर रहे थे। ये बिलखती रोती बेटियां राजतंत्र के नीचे कुचली जा रही थी। जनतंत्र नहीं था, राजतंत्र। जब ये बेटियां हताश होकर, मायूस होकर गंगा की तरफ गई, अपनी जिंदगी भर की कमाई, 20 साल की मेहनत, चंद लोग मुंह उठा के बोल देते हैं कि 15 रुपये का मेडल आता है, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि 15 रुपये का मेडल तो दिल्ली के जनपद बाज़ार में मिल जाएगा। ले आओ जाकर और अपने घर में टांग लेना और उसको देखते रहना। 20-20 साल की मेहनत, उस परिवार की पूरी ज़िंदगी खपी है इसमें। त्याग, बलिदान इन बच्चियों का, जिनका बचपन खो गया इन मेडलों के लिए, कि मैं मेरे देश के लिए, मेरे तिरंगे के लिए मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूं। आज वो बेटियां गंगा के किनारे बैठ के रो रही हैं, तड़प रही हैं कि हम हमारी ज़िंदगी भर की पूंजी गंगा में प्रभावित कर दें, और वहाँ भी उनका मखौल उड़ाया जा रहा है कि पैसे भी दे दो। तो इससे बड़े हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, और इससे बड़ी शर्मनाक घटना हो ही नहीं सकती। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में भी ऐसी घटनाएं नहीं हुई होंगी। हमारे देश में क्या सबका ज़मीर मर गया? क्या सब मुर्दे हैं? जब अमेरिका में समंदर में मेडल बहाने की बात आई थी, पूरा अमेरिका हिल गया था, और यहाँ मखौल उड़ाया जा रहा है। एक अपराधी, बलात्कारी, दुराचारी के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। वो कानून को ठेंगा दिखा के निकल रहा है, वो मजाक बना रहा है। वो कह रहा है मैं धर्म गुरुओं को लेकर, 5 लाख धर्म गुरुओं को लेकर एक सम्मेलन करूँगा। क्या धर्म गुरु भी इस तरह के हो गए हैं कि अबलाओं की, मासूमों की इज्जत रौंद दी जाती हैं, और उसके साथ वो धर्म गुरु बैठे हैं? तो यकीन किस पे करेंगे इस देश में? सबसे बड़ी बात एक चीज़ बताऊं कि
इस देश में हमेशा नारी का ही शोषण हुआ है, रामायण से लेकर महाभारत तक। रामायण में सीता जी को रावण हरण करके ले गए थे, वो भी शायद सनातन धर्म के ही बताते हैं उनको भी। क्यों? कोई वस्तु थी वो जो लूट के ले गए वो। महाभारत में नारी को भरे दरबार में नंगा कर दिया गया। तथाकथित धर्मराज ने उनको जुए में दांव पे लगा दिया। उस नारी की इज्जत बचाने कौन आया? एक शूद्र, श्री कृष्ण यदुवंशी, जिनको ये लोग शूद्र कहते हैं, शूद्र ने बचाई। नहीं, बड़े बड़े महाबली भीम वहाँ बैठे थे, बड़े बड़े धनुर्धर अर्जुन कर्ण जैसे लोग वहाँ बैठे थे, द्रोणाचार्य जैसे, भीष्म पितामह जैसे। तो अब एक तरफ हम ये सोचते हैं कि इन लड़कियों की रक्षा करेगा कौन, जब द्रौपदी का चीरहरण उनके देवरों ने किया। द्रौपदी उनकी भाभी थी और भाभी माँ के बराबर होती है। तो ये हमारे इतिहास में भी लिखा है, नारी हमेशा जलाई जाती है, दबाई जाती है, और हमेशा ये लोग उसको उपभोग की वस्तु मानते हैं। क्या माँ कभी उपभोग की वस्तु हो सकती है, जिनकी कोख से हमने जन्म लिया है? क्या बहन उपभोग की वस्तु हो सकती है, जो हमारी कलाई पर राखी बांधती है और जिसकी रक्षा की हम सौगंध खाते हैं? क्या जीवन साथी उपभोग की वस्तु होती है, जो आपकी दिन रात सेवा करती है, दुख दर्द में आपके साथ रहती है, आपके वंश बढ़ाती है? क्या आपके घर में पैदा होने वाली बच्ची उपभोग की वस्तु होती है, जिससे घर में किलकारियाँ फैलती है और कहते हैं घर में लक्ष्मी आई, और वो लक्ष्मी फिर बाद में हाथरस जैसे रात को 2:30 बजे जला दी जाती है, कहीं चाकुओं से गौंद दी जाती है, या जनपद जंतर मंतर पर जूतों के नीचे कुचली जाती है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हालात बहुत विकट परिस्थितियाँ पैदा कर रहे हैं हमारे सामने। देश किस ओर जा रहा है? मैं सैल्यूट करता हूँ उन यूरोपीय देशों को जहाँ नारी को बराबर का दर्जा दिया गया है, उनको जीने का हक बराबर का दिया गया है, उनको अधिकार दिया गया है, उनको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया गया है, उनको अपना रहना, खाना पीना, रहना, सब कुछ का अधिकार दिया गया है। हमारे यहाँ गाय को माता कहते हैं, नारी को देवी कहते हैं। दोनों की स्थिति बहुत ही बद से बदतर होती जा रही है। किस मानसिकता के लोग पैदा हो गए हैं? क्या विकृत मानसिकता है? व्यवस्था, या तो व्यवस्था में कोई कमी है, क्योंकि यहाँ दोगलापन सामने आ रहा है सत्ता का, और कानून उसका गुलाम बना बैठा है। प्रशासन तंत्र एक विशेष लोगों के लिए काम कर रहा है। तो फिर कहाँ न्याय लेने जाएंगे हम? कौन सा आज़ाद भारत? दबे कुचले लोगों के लिए तो कभी आज़ादी हुई ही नहीं, आज़ादी भी नहीं लोगों की थी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि न्याय के लिए हमें सबको आगे आना चाहिए। सबसे बड़ा, मैं तो नारी शक्ति को एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि देवी बताया गया आपको। देवी, हम बचपन में बच्चे थे तो पढ़ा करते थे कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो यहाँ पूजा कहाँ हो रही है? यहाँ उसके साथ दुराचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उसका कत्ल किया जा रहा है। तो कहाँ है वो देवता फिर? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि नारी शक्ति को खड़े हो जाओ, उठ जाओ। तलवार भी आपके हाथ में आनी पड़ेगी, हथियार भी आपके हाथ में, और कलम का वार भी आपको करना है, वरना ये देश
और इस देश के विकृत मानसिकता के कुछ लोग पूरे तंत्र पर कब्जा किया बैठे हैं, वो यूं ही आपका शोषण करते रहेंगे और यूं ही आप चीखती रहेंगी, यूं ही आप जनपथ पे चीखती रहेंगी, यूं ही आप राजपथ पे चीखेंगी, यूं ही आप इंडिया गेट पे चीखेंगी। 2 दिन अफसोस मनाते हैं लोग, अपने घरों में घुस जाते हैं, सामने एक लड़की के ऊपर कोई चाकू से वार कर रहा है और मुर्दे लोग खड़े खड़े उसका तमाशा देख रहे हैं, उनका वीडियो बना रहे हैं। तो किस समाज का निर्माण करना चाहते हैं ये लोग? कौन सा विश्व गुरु बनना चाहते हैं ये लोग? सब खेल खेला जा रहा है भावनाओं के साथ। सत्ता की लड़ाई है, सत्ता को काबिज करना है। मेन मकसद इनका यही है कि अपने आप को उस पर हमेशा काबिज रखना। दल कोई भी नहीं है राजनीति में, मौका परस्ती है, विचारधारा खत्म हो गई है। विचारधारा हुआ करती थी राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी में, विचारधारा थी महात्मा गांधी में, विचारधारा लाल बहादुर शास्त्री लोहिया में थी, विचारधारा गरीब और कमेरे वर्ग के मसीहा चौधरी चरण सिंह में थी, विचारधारा लेके आए थे बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने हमें समानता के अधिकार की लड़ाई लड़ना सिखाया। उसी संविधान के लिए आज ये लोग उस संविधान की बलि चढ़ाने के लिए अपने मापदंड तय कर रहे हैं। कैसे हमें उस संविधान को ख़त्म करें और कैसे ये दबे कुचले लोग यूं ही सड़कों पर भटकते रहें, रोजी रोटी के लिए हमारे टुकड़ों की रहमो करम पर पलते रहें, ताकि हम सत्ता पर बैठे रहें और यूं ही भोग और विलास और अपराध की दुनिया में हम राज करते रहें। मैं बहुत दुखी हूँ पहलवान बेटियों को देखकर कि जब देश का तिरंगा वहाँ फहराया था और जब यहाँ जंतर मंतर पर उनके ऊपर जूतों से रौंदा गया उनको, और वो गंगा के किनारे जाके धाड़े मार के रोती हैं कि अपनी कमाई लेके गई हैं। तो आप क्या आशा रख सकते हो इन लोगों से? एकमात्र विकल्प यही है, अपनी शक्ति को पहचानो, एकजुट हो जाओ अगर यहाँ जिंदा रहना चाहते हो तो। बस मैं और क्या कहूँ इसमें। क्या ब्रजभूषण को सज़ा मिलेगी? सज़ा तो मिलेगी, अब कब मिले ये वक्त बताएगा। सज़ा मिलेगी अगर इस देश में ज़मीर जिंदा है लोगों का तो, वरना ये बेटियां हारेंगी तो देश भी हारेगा, और देश हारेगा तो इस देश का गौरव भी हारेगा। सज़ा मिलनी चाहिए जिससे कानून में कुछ विश्वास बना रहे, तंत्र में कुछ विश्वास बना रहे, और लोग इस सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पर भी आस्था बनाएं। संविधान और कानून दोनों की पालना होनी चाहिए। बाकी तो जिस हिसाब से हमें नज़र आ रहा है, फ़िलहाल तो निराशा हाथ लगी है। वो कह के लगा रहा है, वो मजाक उड़ा रहा है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि न्याय तो मिलना चाहिए। सर, देश की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देश की जनता को मैसेज यही है कि अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो जाओ, किसी की बंधुआ मजदूर मत बनो। कोई आपको धर्म के नाम पर लड़ाएगा, कोई जाति के नाम पे लड़ाएगा, आप अपना आप को देखो, आप बैठ के चिंतन करो कि हमें कहाँ नफ़ा है, कहाँ नुकसान है, हमें कहाँ हमारा बच्चों का भविष्य जा रहा है, कैसे हम बच्चों को शिक्षित करें, अच्छे संस्कार दें, उनको एक अच्छी ज़िंदगी मुहैया कराने की कोशिश करें। वो कल एक कामयाब हों तो आने वाली पीढ़ी को भी कुछ अच्छा संदेश दे के जाएं। किसी के पिछलग्गू मत बनो। सत्ता सबसे बड़ी चाबी है, सत्ता ही सबसे बड़ी चाबी है। अगर सत्ता और तंत्र पर कब्जा करना है तो एकजुट हो जाओ, तभी आपका भला हो सकता है। किसान, कमेरा, दलित, आदिवासी वर्ग एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा तो इस लड़ाई में उनकी जीत निश्चित होगी। अगर बटे रहोगे तो कटते रहोगे।
ये हमारे साथ थे रोहित गरसा जी, जो कि राजस्थान से आए हुए हैं महिला पहलवानों के समर्थन में। और सर ने जो कहा वो तो आप लोगों ने सुन ही लिया है। और बेटियों का समर्थन करें और उनको सहयोग करें। और मेरे हिसाब से भी मैं एक मीडिया पर्सन हूँ और सोशल वर्क भी करती हूँ, तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। अगर बेटियाँ हारेंगी तो इस देश का गौरव हारेगा। जय भीम, जय भारत।